आज की ये वीडियो एक प्रतिभा के नाम, आज की ये वीडियो रीतो रिबा के नाम। नमस्कार, मैं हूं गजोम। वैसे मैं इस वीडियो को पिछले वीक ही लाना चाह रहा था, पर दो कारणों से मैं इसे नहीं ला पाया। पहला, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रहा था, और दूसरा, जो लास्ट वीक की वीडियो थी वो भी उस समय के लिए बहुत ज़रूरी थी। पर आज नहीं तो कल मुझे रीतो के लिए ये वीडियो लानी ही थी, और लाए भी क्यों ना। इंडियन आइडल के मंच पर, इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच पर पूरे नॉर्थ ईस्ट और खास करके अरुणाचल को रिप्रेजेंट जो कर रहा है, वी आर प्राउड ऑफ रीतो। वैसे थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए मैं गाने भी वाला हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ को सुनकर लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पर यह एक बहुत बड़ा धोखा है, गलतफहमी है। मेरी आवाज़ में सुर की डेफिशिएंसी है। लेकिन फिर भी रीतो के गाने ने मुझे इतना प्रेरित किया कि इसे ट्राई किए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। इतने अलग अलग लोगों ने इसे गाया है, मैं यहाँ का होकर अगर नहीं गाऊं तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी ना। तो मुझे गाने दिया जाए। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, रीतो के सेल्फ कंपोज सॉन्ग को कितने अलग अलग लोगों ने गाया है। और बातों के कारवां तुझे से वो कह दूं मैं जो किसी से कह पाऊं। तू ही है दिल में जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगन तुझसे है जाना। अब मेरी बारी। हाय फ्रेंड्स, वैसे रीतो ने इस गाने को जी शार्प में गाया है। मैं इसके एक स्केल नीचे गाऊंगा। ओरिजिनल सिंगर है वो, आई एम नॉट ए प्रॉपर सिंगर, बट आई लव दिस सॉन्ग। नमरे बम ही दागम अलो चिनलो दु चेम्मा, नमदु बम ही दागम अरुम चिनरुम दु चेम्मा। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगन तुझसे है जाना। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगन तुझसे है जाना। तू यहाँ मैं यहाँ और ये बातों का कारवां, तुझसे वो कह दूं मैं जो किसी से कह पाऊं ना। अब गाना सुनने के बाद कमेंट में मुझे गालियां मत दीजिएगा। चलिए गाने के बाद अब अपनी रीतो के तरफ रुख करते हैं। दरअसल रीतो रिबा, जो खास करके अरुणाचल के बाहर के लोगों मतलब नन अरुणाचली के लिए जो रीतो रिबा जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं वो गलत है। तो सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं, वो उनका सही नाम नहीं है। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन का खेल है। गालो जनजात जिस ट्राइब से रीतो रिबा बिलोंग करते हैं, यहाँ एक यूनिक ट्रेडिशन है उनकी, जो शायद दुनिया भर में कहीं नहीं है, और अगर है भी तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। वैसे एक ट्राइबल समाज में अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, और यहाँ गालो समाज के इस ट्रेडिशन की वजह से हम सृष्टि की शुरुआत से लेकर जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी गिनती आज तक जानते हैं। मतलब ऐसा होता है कि बच्चों का नाम उनके पिता के लास्ट सिलेबल से शुरू होता है। कंफ्यूज्ड? तो इसे ऐसा समझिए, रीतो रिबा के पिता का नाम है रारी रिबा। अब स्पेलिंग के अनुसार जो इसे पढ़ा जाना चाहिए वो सच में है रारी रिबा, पर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रार रिबा। मीन्स लेटर आई को हम उ का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, नोट आई, तो रार नोट रारी। मेरे नाम में भी खास करके नन अरुणाचली जो बाहर से हैं उनके द्वारा जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो दरअसल गलत है। दे कॉल मी गेजोम, बट मेरे नाम का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है गजोम, नॉट गेजोम। अगर समय सही रहा तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी दिलाऊंगा। अब रीतो के पिता का नाम है रारी रिबा, नोट रारी रिबा।
अब रा नाम में दो सिलेबल्स हैं, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, एक है रा, दूसरा है रि। मतलब उनके नाम का जो लास्ट सिलेबल है वो है रि, एंड अकॉर्डिंगली रीतो का नाम ऋतो है, ऋतो रिबा, नॉट रीतो रिबा। अगर आप गौर से सुनेंगे तो ऋतो भी अपने नाम को ऋतो ही इंट्रोड्यूस करते हैं। विशाल के प्रोनाउंसिएशन में रीतो निकल के आता है। गौर से एक बार सुनिए। सर, माय नेम इज ऋतो रिबा। ऋतो रिबा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस नाउ, एंड नाउ ऑन आगे डिस्कशन में हम ऋतो को ऋतो रिफर करेंगे, नॉट रीतो, ऋतो रिबा। अब नाम की गुट्टी तो सुलझ गई। वैसे ट्रैवल सोसाइटी में कई ऐसे यूनिक चीज है जो बीच बीच में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आइए ऋतु की बात को जारी रखते हैं। मैं आपको इस अपकमिंग स्टार के बारे कुछ सुनी अनसुनी बातें बताऊंगा। कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ऋतु अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिपिन गांव से है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऋतु बचपन में नाचने के बहुत शौकीन थे, एक डांसर थे। अलग अलग ड्रेसेस में खुद को ड्रेस करना, छोटी बड़ी पार्टियों में नाचना उनका बचपन का शौक था। पर घर वालों ने उनके इस हुनर को बचपन का शौक मानकर नजरअंदाज कर दिया। ऋतु अपने दोस्तों के बीच बोमबाई नाम से मशहूर है, बोमबाई। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें ना तो ऋतु बहुत यंग लड़का है। 11 जनवरी 1996 को इन्होंने जन्म लिया अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के मेबो गांव में। उसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उनके पिता का नाम तो मैं बता चुका हूं, उनकी माताजी का नाम है रोना मेगुर रिबा। ऋतु ने गायकी को ऑलमोस्ट अपना करियर बनाते हुए 2013 में अरुणाचल सिंगिंग स्टार को जीता। ही वॉज द विनर ऑफ अरुणाचल सिंगिंग स्टार इन 2013। और एक अच्छी बात यह है कि अभी ऋतु को 10 साल के लिए मुंबई बेस्ड देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने साइन किया है। फॉर 10 years कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं ऋतु यूट्यूब में फेमस हैं, उनके कई गाने हैं और उन गानों में से आप यूट्यूब में सुन भी चुके हैं। उनके पिता रारू रिबा भी खुद एक बहुत अच्छे गायक हैं। कई महफिलों में मैंने खुद उन्हें गाते भी सुना है और शायद यही कारण रहा हो कि ऋतु आज इतने अच्छा गाते हैं। जेनेटिक्स। ऋतु ने म्यूजिक में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उनकी आवाज़ कुदरती है, नेचुरल है, जैसे हमारे किशोर दा थे। हालांकि अभी किशोर दा और ऋतु में बहुत फासले तय करना बाकी है। मैं बस उनकी अनट्रेंड नेचुरल टैलेंट की बात कर रहा हूँ, जस्ट छोटा सा कंपैरिजन। और विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग सुर को इतने बेहतरीन तरीके से पकड़े रखना भाई मुझसे तो नहीं होगा। डांस के शौक छूटने के बाद ऋतु ने गाने के अपने हुनर को पहचाना और वे इसे लेकर आगे बढ़ते गए। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों भी उन्होंने अपने इस कला से सबका दिल जीता। उन दिनों ही सिंगिंग स्टार कंपटीशन जैसे प्रोग्राम्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा ऋतु ने अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई शोज में परफॉर्म किया और आपको बता दें यहाँ लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। और आज 24 साल के इस लड़के ने अपने राज्य और पूरे क्षेत्र के नाम को लेकर मुंबई तक का सफर तय किया है। आपने तो देखा ही होगा कैसे जजेस को ऋतु ने अपने ही बनाए हुए गाने से इंप्रेस किया, सेल्फ कंपोज सॉन्ग, और वो भी विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। इतना टैलेंट अपने अंदर रखना किसी गिफ्टेड के पास ही हो सकता है। क्या हमें ऋतु को सपोर्ट करना चाहिए? आप सोच रहे होंगे ये आदमी क्या बेटुकी सवाल कर रहा है, पर यह सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं ऋतु को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे स्टेट से है या मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बट बिकॉज दिस गाय रियली डिजर्व करता है। ये हमारे यहाँ कई आवाज़ यहाँ से निकलते निकलते खो गई, पर आज जब हमारे यहाँ से इतना बड़ा टैलेंट उभर कर आ रहा है और जब इन्हें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट अगेन, अगर आपको लगता है कि ऋतु अच्छा नहीं गाता तो सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे जेली तामिन को आप जानते ही हैं, अरुणाचल के पहले गायक हैं जिन्होंने इंडियन आइडल के मंच पर अरुणाचल के नाम को ले गए थे। उन्हें भी हमने बहुत प्यार और सपोर्ट किया था। लेकिन अगर आपको लगता है ऋतु भी अच्छा गा रहा है तो सपोर्ट करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, पूरी तरह सपोर्ट कीजिएगा, खुल के सपोर्ट कीजिएगा। और अभी जो उनका नया गाना आया है जिसे उन्होंने 2 मिनट के अंदर कंपोज किया है, वो तो और खूबसूरत है, सुनिए। जितनु धूप लगे आवे तमें छाँव बन जा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए।
हमें उनके साथ अपने क्षेत्र को भी आगे ले जाना है। ऊपर से लोग हम नॉर्थ ईस्ट वालों की हिंदी को कमज़ोर समझते हैं। ऑफ कोर्स हम मेल इंडर्स की तरह तो नहीं बोल पाते, उसका भी कारण है बिकॉज हिंदी इज़ नॉट अ मदर टंग, यह हमारी मातृभाषा नहीं है। लेकिन ऋतु के प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी बहुत बढ़िया है। एंड आई एम श्योर हमारे यहाँ कई और हिडन टैलेंट्स हैं जो अभी हमारी वादियों में तराशे जा रहे हैं। वैसे मैं खुद अभी तक ऋतु से मिला नहीं हूँ, बट आई होप समडे वेरी सुन। ऑडिशन में भी आपने देखा ही है कि किस तरह से ऋतु ने नेहा कक्कर जी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसके अलावा नेहा, विशाल और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े दिग्गजों ने गालो गाना गाकर हमारे राज्य और क्षेत्र की शोभा बढ़ाई है। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना। ऋतु जैसे युवा आज कईयों के लिए एक प्रेरणा है। भाई हम नहीं जानते कि ऋतु जीतेगा या नहीं, पर हमारे लिए भाई अभी से ही तुम विनर हो। अगर आप लोगों में भी कोई हुनर है तो उसे तराशिए, आगे ले जाइए। कोई अच्छा खेलता हो, कोई अच्छा नाचता हो सकता है कोई अच्छा बोलता हो, कोई अच्छी एक्टिंग करता हो, कुछ भी हो, उसे आगे ले जाइए। अभी हवा में बातें हैं कि ऋतु किसी राउंड में आउट हो गया है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ अफवाह है। बस आप सभी से गुजारिश है, अगर इस लड़के को सपोर्ट करने का मौका आया और अगर आपको लगता है कि ये सपोर्ट करने लायक है तो कोई कसर मत छोड़िएगा, कतराइएगा मत, क्योंकि ऋतु की जीत हम सब की जीत होगी। हर उस कलाकार की जीत होगी जो हमारे यहाँ से उभर के सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, गियर अप टू सिंग विथ ऋतु। जय हिंद। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना।